हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यूनिट 2, पार्ट सी। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी इसको बोलते हैं। वेन एवर एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर इट बिकम हॉट आफ्टर सम टाइम। किसी कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो कुछ देर के बाद वो गर्म हो जाता है। दिस इफेक्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या फिर जूल्स हीटिंग इफेक्ट या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसी इफेक्ट को जूल्स हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्किंग ऑफ सम अप्लायंसेज लाइक बल्ब। जैसे बल्ब है, कुछ देर के बाद ऑन करते ही गर्म हो जाता है बल्ब। तो इलेक्ट्रिक प्रेस, गीजर, इमर्जन रोड, तो पानी गर्म करने के लिए जो रोड यूज करते हैं, गीजर पानी गर्म करने के लिए, इलेक्ट्रिक प्रेस, ये सारी चीजें हीटिंग इफेक्ट ऑफ जो करंट है उसके ऊपर काम करती हैं। अगर हम मान के चलें आर है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, आई है करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर और टी है टाइम, कितने टाइम के लिए करंट फ्लो हुआ। ऐसे समझें, एक रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का और उसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब उसमें से आई करंट पास हो रहा है और हमने स्विच को ऑन रखा टी टाइम के लिए, तो आई करंट आर रेजिस्टेंस के अंदर से टी टाइम तक फ्लो हुआ। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, हीट इज गिवन बाई, जूल्स लॉ के अनुसार जो हीट प्रोड्यूस होएगी यहां पर कंडक्टर के अंदर, वो किस फॉर्मूले से दी जाएगी, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि ये तीन फैक्टर हैं यहाँ पे और जो हीट है वो तीनों फैक्टर पे डिपेंड कैसे करती है, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वेयर, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। जो हीट प्रोड्यूस हुई है वो तीन बातों पे डिपेंड करती है। अब तीनों को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो हमें ये मिलेगा, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वेयर आर टी। फिर एक कांस्टेंट लगा देंगे यहाँ पे, लेकिन k की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, तो फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा, h इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, और ये जूल के अंदर हमें मिला, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन एक जूल होता है 1/4.2 कैलोरी, तो यहाँ पे हम अगर इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे 1/4.2 कैलोरी, तो हमें हीट मिल जाएगी H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी डिवाइडेड बाई 4.2 कैलोरी। तो ये जो इक्वेशन 1 और 2 हैं ये बिल्कुल सेम चीजें हैं। इक्वेशन 1 एंड 2 आर नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। cause of heating effect of current, cause of heating effect of current, क्या कारण होता है कि कोई कंडक्टर हॉट गर्म हो जाता है जब उसमें से करंट पास होता है। तो व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, potential difference is applied across the ends of the conductor, an electric field is set up inside the conductor। जब किसी कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं एंड पॉइंट पे कंडक्टर के, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। द लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अब कंडक्टर के अंदर तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्रेजेंट इन द कंडक्टर, get accelerated towards the positive end of the conductor। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया है, तो कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की तरफ
एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करते हैं, गेट एक्सेलरेटेड टुवर्ड द पॉजिटिव एंड। दीज एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स ऑन देयर वे, और ये जो पॉजिटिव एंड की तरफ भागने की कोशिश करेंगे, सफर फ्रीक्वेंट कोलिजन, तो बहुत सारे कोलिजन होंगे विद द आयंस और एटम्स ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर जो एटम और आयन है उनके साथ इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन होंगे। एज ए रिजल्ट, अब इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेंगे एटम या आयन के साथ, तो पूरा जो लेटिस स्ट्रक्चर है उसके अंदर वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। द एम्पलीट्यूड ऑफ थर्मल वाइब्रेशन, किसका, ऑफ क्रिस्टल लेटिस इंक्रीज, पूरी लेटिस के अंदर थर्मल वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। एंड हैंस द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर राइज, और इस तरह से कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा जब उसमें से करंट फ्लो करेंगे तो। नेक्स्ट टॉपिक इज हीट प्रोड्यूस्ड बाई इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि यही जो फॉर्मूला है इसको फिर से डिटेल से डिस्कस करते हैं। कोई आर रेजिस्टेंस है या कोई अप्लायंस हमारे पास है जिसका रेजिस्टेंस है आर, उसको हमने पावर सोर्स से जोड़ा जिसकी वोल्टेज वी है और वो आई करंट उसके अंदर भेज रहा है। टी टाइम तक अगर ऐसा होता है तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर इज गिवन बाई एच इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी जूल, और कैलोरी में कन्वर्ट करें आई स्क्वेयर आर टी बाई 4.2 कैलोरी। हेयर वी कैन सी दैट, इस फॉर्मूले से हम क्या देखते हैं कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के। इसी तरह से हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, और हीट जो प्रोड्यूस हुई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, कितनी देर तक ये करंट फ्लो हुआ, तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। वन बाई वन डिस्कस करते हैं। नंबर एक, एज हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वेयर, स्क्वेयर ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, हीट प्रोड्यूस्ड in a conductor is directly proportional to the square of the current, जो करंट का स्क्वायर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो इस तरह से अगर करंट बढ़ता है तो हीट ज्यादा हो जाएगी। नंबर दो, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, हीट प्रोड्यूस्ड, जो हीट प्रोड्यूस हुई है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो भी हीट बढ़ेगी, लेकिन यहां पे अगर देखें यहां पे स्क्वेयर आया है, तो फॉर्मूला जो है फॉर्मूले के अंदर यहां पे सबसे ज्यादा करंट डोमिनेट कर रहा है, करंट के बढ़ने से हीट ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि उसका स्क्वेयर आया है। हीट, थर्ड पॉइंट इज हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच करंट इज पास्ड, जितनी देर के लिए करंट को पास किया गया। तो हीट जो निकल रही है, टाइम अगर ज्यादा लगाते हैं तो ज्यादा हीट उसमें से निकलेगी, कंटिन्यूसली निकलती रहेगी।